स्वागत है आप सभी का दोस्तों। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के यानी दोस्तों जीके के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके सभी विषयों से होंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या साइंस के सभी के क्वेश्चंस होंगे इसमें। और ये सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो पिछले कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एवरेज क्वेश्चंस लिए गए हैं, ना ही ज़्यादा हार्ड या ना ही ज़्यादा सरल हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से देखेंगे, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बताएंगे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में दोस्तों कुल 8 ग्रह हैं, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति याद रखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति। और लाल ग्रह पूछे तो मंगल लाल ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। बताएंगे त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है। बताएंगे मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर मनुष्य का सामान्य तापमान होता है, तो याद रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। बताएंगे पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, भोर का तारा यदि पूछे तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। इसे ही सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। याद रखेंगे सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र को ही कहा जाता है सबसे गर्म ग्रह। और बृहस्पति हमने अभी देखा सबसे बड़ा ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। इन्हें आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा वहां का शासक कौन था। तो बताएंगे जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो वहां का उस समय शासक कौन था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जमोरिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां का शासक कौन था, तो जमोरिन वहां का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बताएंगे गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, याद रखेंगे। अब देखिए जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की यहाँ पर धाराएं दोनों मिलकर आगे बहने लगती हैं तो उसे मेघना कहा जाता है। मेघना किसे कहा जाता है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की धाराएं दोनों आपस में मिल जाती हैं तो उसे मेघना कहा जाता है। गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, और जब दोनों मिलेंगी तो मेघना बनती है। ये आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बताएंगे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बताएंगे तो सिक्किम, याद रखेंगे सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे कम कहाँ का है जनसंख्या, सिक्किम का। सबसे अधिक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 28 फरवरी को, यानी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 9 फरवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 फरवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। बताएंगे तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। बताएंगे सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, यह आपकी 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। और याद रखेंगे 4 जुलाई, 4 जुलाई को क्या होती है, अधिकतम दूरी होती है। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। और न्यूनतम कब होती है, 3 जनवरी को। तो इसमें देखिए हमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि न्यूनतम दूरी, और यह होता है 3 जनवरी को।
अब देखिए 3 जनवरी को इस समय क्या होती है दोस्तों, ठंड पड़ती है, लेकिन 3 जनवरी को जब सूर्य सबसे यहाँ पर नज़दीक होता है, अब हमें इसमें कन्फ्यूजन होता है कि जब सूर्य नज़दीक होगा तो यहाँ पर गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर जो 3 जनवरी को होता है उस समय सूर्य क्या होता है, सबसे नज़दीक होता है, और सबसे दूर कब होता है, 4 जुलाई को। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बताएंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यह लगता है दोस्तों 8.3 मिनट, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8.3 मिनट लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, बताएंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो जोसेफ प्रिस्टले ने दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी, तो बी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वूलर झील भारत के किस राज्य में है, बताएंगे वूलर झील भारत के किस राज्य में है। तो यह दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। और वूलर झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, पूछा जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वूलर झील किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, बताएंगे। तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बताएंगे भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, कितनी किलोमीटर की लंबाई है, 4096 किमी की यहाँ पर सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बताएंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे, यानी सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में दोस्तों पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध जी ने, और उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको यहाँ पर महाचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बताएंगे कार्य करने की क्षमता को। तो कार्य करने की क्षमता को दोस्तों ऊर्जा कहा जाता है, बी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है, बताएंगे एचआईवी विषाणु जो होता है उससे कौन सा रोग होता है। तो आप सभी को पता होगा एचआईवी से एड्स होता है, यानी सी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताएंगे रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो रेड क्लिप रेखा दोस्तों किन दो देशों के मध्य है, या भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप रेखा है। भारत चीन के मध्य दोस्तों मैकमोहन रेखा है, इसको भी आप याद रख लेंगे, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित, बताएंगे विजय हजारे जो ट्रॉफी है या किस खेल से संबंधित है। तो यह दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है, यानी सी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, बताएंगे नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1930 में आपका शुरू होता है दोस्तों नमक सत्याग्रह, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने इरविन समझौता देखा, तो 1931 में इरविन समझौता हुआ था, इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, बताएंगे किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी ए वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट किए 25 क्वेश्चंस, और इसके साथ जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो भी हमने साथ साथ किए। तो 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।